हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ VLOOKUP फंक्शन। लास्ट पार्ट में हमने VLOOKUP फंक्शन के सिंटेक्स को समझा था, फंक्शन कैसे काम करता है उसको देखा था। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल यूजिंग VLOOKUP फंक्शन। आज की वीडियो में हम डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे जिसमें VLOOKUP फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा VLOOKUP फंक्शन और इफ के बीच में। राइट, तो हमारे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें एम्प्लॉयज़ के नेम है, उनकी सेल्स दे रखी है और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, बोनस कमीशन परसेंटेज निकालना है। आपको इस टेबल के बेसिस पे बताना है कि कितना बोनस परसेंटेज इन एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। अब ये जो आपको टेबल देखने को मिली है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के साथ जो किया गया है। तो अगर 10,000 या उससे कम की सेल्स होगी तो 0% का बोनस मिलेगा। अगर 10,000 या फिर उससे ज़्यादा की सेल्स है बट 20,000 से कम है तो 1% का बोनस मिलेगा। अगर सेल्स 20,000 या उससे ज़्यादा है बट 30,000 से कम है तो 2% का बोनस मिलेगा एंड सो ऑन। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ फंक्शन की हेल्प से हम इस टास्क को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नेस्टेड इफ। ओके, यानी कि इफ के अंदर हम इफ यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, देन इफ यूज़ करेंगे, देन टैब की को प्रेस करेंगे। नाउ सबसे पहला सिंटेक्स है लॉजिकल टेस्ट। हम चेक क्या करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो सेल्स अमाउंट है, तो हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट को पहले सिलेक्ट करेंगे। हम चेक करना चाहेंगे कि अगर ये सेल्स अमाउंट लेस देन है 10,000 से, ठीक है, तो कितने का बोनस मिलना चाहिए, कॉमा देंगे। वैल्यू इफ ट्रू में हमें प्रोवाइड करना है बोनस का परसेंटेज, इतना बोनस मिलना चाहिए। फिर वैल्यू इफ फॉल्स में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये सेल्स लेस देन 10,000 नहीं है तो आप दोबारा से चेक करो, कॉमा लगाएंगे, फिर इफ फंक्शन लगाएंगे कि हमें चेक करना है कि कहीं ये जो सेल्स है वो लेस देन 20,000 से 20,000 तो नहीं, यानी कि 10,000 या उससे ज़्यादा और 20,000 से कम, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कॉमा देंगे और हमें बोनस कमीशन कितना मिलना चाहिए उस केस में, 1% मिलना चाहिए, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ मेक श्योर करना कि क्योंकि आप अपने फॉर्मूले को ट्रैक करोगे बाकी की सेल्स में, इसीलिए जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसे हमें क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। क्योंकि देखो, जब आप अरुणीश का कैलकुलेट करोगे, करण मेहरोत्रा का कैलकुलेट करोगे, तो आप सब केस में क्या करोगे, ये लिमिट सेम ही रहेगी हर किसी के केस में। ये जो बोनस का परसेंटेज है वो भी क्या होगा, जो आपको चेक कराना है वो भी सेम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको फिक्स कर देंगे। राइट, आपको ये वाला सेल फिक्स नहीं करना है क्योंकि ये तो चेंज होगा ना जैसे हम फॉर्मूले को ट्रैक करेंगे। अगर कार्तिक आर्यन है तो उसके केस में उसकी सेल्स दिखनी चाहिए, अरुणीश के केस में उसकी सेल्स दिखनी चाहिए एंड सो ऑन। इसीलिए हमने ये जो B2 है जिसमें हमारा सेल्स अमाउंट है उसको हमने फिक्स नहीं करा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये सेल्स की जो लिमिट हमें चेक करनी है उसको फिक्स करा और साथ ही साथ बोनस कमीशन को हमने यहाँ पे फिक्स करा। ओके, नाउ लेट अस सी, अगेन हम क्या करेंगे, अगर 20,000 से लेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार चेक करेंगे इफ़ कहीं हमारी ये जो सेल्स है वो लेस देन 30,000 तो नहीं। अगर 30,000 से लेस है इसको अगेन फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे, यानी कि 20,000 और 20,000 या उससे ज़्यादा बट 30,000 से कम है तो बोनस कितना मिलना चाहिए, 2% मिलना चाहिए, इसे करेंगे फिक्स, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो सेल्स है, इफ़ लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये जो सेल्स है कहीं वो लेस देन 40,000 तो नहीं, यानी कि 30,000 या 30,000 से ज़्यादा बट 40,000 से कम, ऐसा तो नहीं। तो हम यहाँ पे अगेन F4 करेंगे, कॉमा देंगे। अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो हमें कितना परसेंट बोनस मिलना चाहिए, 4% का, इसे करेंगे फिक्स, कॉमा। इफ़ अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर हमारी सेल्स जो है वो 40,000 से कम नहीं है तो चेक करो कहीं हमारी ये जो सेल्स है वो लेस देन 50,000 से 50,000 तो नहीं, अगेन F4 की को प्रेस करेंगे, कॉमा। लेस देन 50,000 यानी कि 40,000 या उससे ज़्यादा बट लेस देन 50,000, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो कॉमा देंगे, तो कितना परसेंट बोनस मिलना चाहिए, 5% मिलना चाहिए, इसे भी करेंगे फिक्स, फिर कॉमा देंगे। फिर हम दोबारा इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर ये फेल हो जाती है कंडीशन, यानी कि हमारी जो सेल्स है वो लेस देन ये 50,000 नहीं रहती, फिर हम दोबारा चेक करेंगे क्या ये जो सेल्स अमाउंट है वो लेस देन 60,000 तो नहीं। फिर अगेन F4 की को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे और हमारा जो परसेंटेज है वो हम लिख देंगे कि अगर ऐसा है कि ये जो सेल्स है वो 50,000 या उससे ज़्यादा बट 60,000 से कम है तो उसको कितना परसेंट बोनस मिलना चाहिए, 6%। तो हमने F4 को करा फिक्स, F4 से करा फिक्स, कॉमा देंगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारी सेल 60,000 या उससे ज़्यादा है, तो कितना बोनस मिलना चाहिए उसे, 7.5% का
बोनस मिलना चाहिए, इसे भी करेंगे फिक्स। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने 2 बार इफ का यूज नहीं करा। जब हमारी लास्ट कंडीशन बचती है ना चेक करने के लिए, तो हमें सिंगल ही इफ का यूज करना होता है, एक ही बार करना होता है इफ का यूज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। तो ब्रैकेट्स हम कितनी बार ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, जितनी बार हमने इफ का यूज करा है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इफ का यूज करा है, तो हम 6 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, एंटर पे करेंगे हिट। आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा, इसको हम करेंगे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक करोगे बॉटम राइट कॉर्नर पे जाके, तो ये आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो कोई भी हम रैंडमली चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम स्वाति सिंह का चेक करना चाहेंगे, तो 56,000 है, 56,000 के अराउंड उसने सेल्स करी है, तो उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए बोनस। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल कर रहा है, यानी कि 50,000 या उससे ज़्यादा, बट 60,000 से लेस है, तो उसको 6% का बोनस मिलना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। ओके, अब देखते हैं कि वी लुक अप फंक्शन की हेल्प से हम इस टास्क को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे वी लुक अप, फिर टैब की को प्रेस करेंगे टू ऑटो कंप्लीट द फंक्शन। देन हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हमें क्या चेक करना है, सेल्स को चेक करना है ना, तो सेल्स अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। कहाँ पे चेक करना है, इस वाली टेबल में चेक करना है। इसको कर देंगे फिक्स। क्यों फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फंक्शन को नीचे ट्रैक करना है। फिर कॉमा देंगे। अब हमारा जो रिजल्ट है, यानी कि जो बोनस है, वो कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है, इस टेबल एरे के सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ट्रू प्रोवाइड करेंगे। फिर कॉमा देंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम ट्रू सेलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, और इसको भी हम नीचे फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो आप देखोगे इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है, बट वी लुक का फंक्शन की हेल्प से कितना इजीली हो गया। लेकिन जब हमने नेस्टेड इफ का यूज करा तो कितना बड़ा आपका फंक्शन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वी लुक का फंक्शन हमारे लिए कितना यूजफुल है इस केस में, इस सिनेरियो में। ठीक है, सेम हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे डेट दे रखी है, प्रोडक्ट है, कंट्री कोड है, यूनिट्स है, सेल्स है। आपको यहाँ पे सेल्स कैटेगरी बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, कि ये कौन सी सेल्स कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, लेट्स सी। या तो हम इफ का भी कर सकते हैं या फिर इफ्स का भी कर सकते हैं। हमने कंडीशनल फंक्शन वाले वीडियो में समझा था कि नेस्टेड इफ का रिप्लेसमेंट है इफ्स फंक्शन, राइट। लेकिन इस फंक्शन भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल में अवेलेबल है, ओल्डर वर्जन में नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में आपके वर्जन ऑफ एक्सेल में है तो आप इफ्स का यूज़ करोगे, अदरवाइज आप नेस्टेड इफ का कर सकते हो। तो हमने इफ्स, इस बार हम इफ्स का करते हैं, पिछली बार हमने नेस्टेड इफ से करा था। तो इफ्स में क्या करेंगे, ये लॉजिकल टेस्ट देना होता है और हमें वैल्यू इफ ट्रू देनी होती है, फॉल्स वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी होती। तो हमने लॉजिकल टेस्ट किया कि अगर ये वाला सेल्स अमाउंट लेस देन 100 है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे फिक्स। F4 से कॉमा देंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, बिलो बार आना चाहिए, इसको भी करेंगे फिक्स। फिर कॉमा देंगे, फिर क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे कि अगर ये वाला इसको मैं ना साइड कर लेती हूँ, हाँ, कि ये जो सेल्स अमाउंट है अगर वो लेस देन है क्या, 250, इसको भी करेंगे फिक्स। कॉमा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, पार आना चाहिए, तो हमने F4 दे दिया। फिर कॉमा देंगे, फिर देंगे अगर ये वाला वैल्यू अगर लेस देन है कितना, 300, सॉरी 500, इसको भी करेंगे फिक्स। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। तो हमने F4 की से इसको करा फिक्स, कॉमा दिया, उसके बाद अगेन सेलेक्ट करा, फिर लेस देन दिया। अगर ये सेल्स लेस देन है 600, इसको भी करेंगे फिक्स, कॉमा देंगे, रिजल्ट क्या आना चाहिए, अबव एवरेज आना चाहिए। तो हमने अबव एवरेज को भी करा फिक्स, फिर कॉमा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू 600 या फिर उससे ज़्यादा है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो भी बताएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है 600, तो यहाँ पे इसको भी करेंगे हम फिक्स, और यहाँ पे हम देंगे कॉमा, और जो रिजल्ट होगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगेन इसको करेंगे फिक्स, ब्रैकेट करेंगे, एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अनलाइक नेस्टेड इफ फंक्शन जिसमें हमने जितने टाइम्स इफ फंक्शन को यूज़ करा उतने टाइम्स हमने ब्रैकेट को क्लोज करा, यहाँ पे बस सिंगल टाइम हमको क्लोज करना पड़ता है। एंटर पे करोगे हिट, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लिखेंगे, देन दिस इज द सेल्स, कॉमा देंगे, सेल्स। अब ये वाली टेबल एरे में इस वाली टेबल को हम करेंगे सेलेक्ट, इसको करेंगे F4 से फिक्स, कॉमा देंगे। उसके बाद कैटेगरी चाहिए ना हमें, तो हम सेकंड 2 लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज सेकंड कॉलम में है, कॉमा देंगे। देन अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज,
एंटर पे करेंगे हिट। आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो सेम आ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमने वी लुकअप फंक्शन की हेल्प से इजीली इस टास्क को अचीव करा। सो या सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। इसमें हम देखते हैं कि वी लुकअप के साथ हम कैसे इफ एरर वाले फंक्शन को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें टेबल है, उसमें प्रोडक्ट का नेम है, पार्ट नंबर है, यूनिट है, प्राइस है। आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्राइस आपको बताना है। तो अगेन वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो कैसे स्टोर्ड है, वर्टिकली स्टोर है, बिकॉज दिस इज योर वर्टिकल टेबल। देन लुकअप वैल्यू इज नोकिया, कॉमा देंगे, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, देन आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पास करना है। तो ये जो टेबल एरे है उसके कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है, प्राइस फोर्थ कॉलम में एग्जिस्ट करता है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पास करेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए इसने मुझे नोकिया का प्राइस ला के दे दिया, दैट इज 28.95। देन मुझे रियलमी का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं वी लुकअप लगाऊंगी, यहाँ पे लुकअप वैल्यू पास करूंगी, कॉमा दूंगी, टेबल एरे सिलेक्ट करूंगी, कॉमा दूंगी, कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइस का क्या है 4 है तो 4 दूंगी, कॉमा दूंगी, फॉल्स पे क्लिक करूंगी एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो देखिए इसने मुझे एनी रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि ये जो रियलमी प्रोडक्ट है वो इस लुकअप कॉलम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए जो वी लुकअप फंक्शन है वो इस वैल्यू को सर्च ही नहीं कर पाया इस लुकअप वाले कॉलम में। ठीक है, तो हम कैसे डील कर सकते हैं विद दिस एरर, तो इसके लिए हम इफ एनी फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एडवाइजेबल होता है फॉर बेटर प्रैक्टिसेस कि जब भी आपकी किसी फंक्शन को लिखते हो तो आप हमेशा एरर हैंडलिंग फंक्शन को यूज़ करो, इन्हें हम एरर हैंडलिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे इफ एरर हो गया, इफ एनी हो गया, उसके बाद इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, वी लुकअप वाला फंक्शन लगाना होगा। आपको लुकअप वैल्यू पास करनी है, टेबल एरे देना है, देन कॉमा देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पास करना है, दैट इज 4। जैसे नॉर्मली वी लुकअप फंक्शन काम करता है वैसे ही आपको लगा देना है, देन एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, कॉमा देंगे। अब देखिए जो इफ एनी वाला फंक्शन है उसका सिंटेक्स, वैल्यू में हमने ये पास कर दिया फंक्शन, अब कॉमा देंगे, वैल्यू इफ एनी, यानी कि अगर ये फंक्शन हमें एनी रिटर्न करके देता है, राइट, तो उस केस में देखिए आप देखोगे एनी रिटर्न करके दे रहा है, तो उस केस में कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे आप लिख दो नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जो भी मैसेज होगा उसे हम डबल कोट्स में लिखेंगे, राइट, जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज होती है उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। देन आपको क्या करना होगा, एंटर पे हिट करोगे तो देखिए इसने मुझे एरर शो करने की जगह क्या एक मैसेज शो कर दिया, दैट इज नॉट अवेलेबल। इसके अलावा आप इफ एरर फंक्शन की हेल्प से भी इसे कर सकते हो। इफ एरर अभी हमने इफ एनी के थ्रू देखा था, तो इफ एरर के थ्रू देखते हैं। अगेन हमें क्या करना होगा, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो इसमें हम वी लुकअप फंक्शन पास करेंगे, लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स इज 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो इफ एरर का जो वैल्यू वाला पैरामीटर है उसमें हमने पास कर दिया है, देन कॉमा देंगे। अब हमें वैल्यू इफ एरर बताना है कि अगर एरर आ जाते तो क्या शो कर दे, तो अगेन यहाँ पे देंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, और इसको डबल कोट्स में हमने मैसेज लिखा, ब्रैकेट को करा क्लोज, एंटर पे करा हिट, तो देखिए उसने मुझे नॉट अवेलेबल दे दिया। सॉरी मुझे यहाँ पे ओ लिखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यानी कि वी लुकअप फंक्शन के साथ हम इफ एनी भी यूज कर सकते हैं और इफ एरर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या होता है इफ एनी और इफ एरर में। इफ एनी फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एनी वाले एरर को हैंडल करता है। ठीक है, जहाँ पे भी एनी वाला एरर आया तब उसने आपको जो आप रिजल्ट शो करना चाहते थे, जो मैसेज शो करना चाहते थे, वो शो हो जाएगा। लेकिन इफ एरर फंक्शन क्या करता है, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। ये ना केवल एनी टाइप के एरर को हैंडल करता है, बल्कि ये डिवीजन एरर हो गया, रेफरेंस एरर हो गया, इसके अलावा भी जो एरर्स होते हैं उन सभी एरर को हैंडल करता है अलॉन्ग विद एनी वाला एरर। लेकिन इफ एनी फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एनी से रिलेटेड एरर्स को हैंडल करता है, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, दिस इज द टेबल, और इस टेबल में हमें फाइंड आउट करना है कि भाई एम्प्लॉय आईडी 1003 का एम्प्लॉय नेम क्या है, हमें ये पता करना है। ठीक है, अगेन हम वी लुक का फंक्शन लगाएंगे, देन लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा देंगे, उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो इस टेबल एरे के कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है, 1 2 सेकंड में एग्जिस्ट करता है, तो 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने मुझे एनी ला के दे दिया, यानी कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो इस लुकअप वाले कॉलम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम इसको क्या करेंगे, इफ
एरर या फिर इफ एनी वाले फंक्शन से हैंडल करेंगे इस एरर को। तो जो भी शो करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट, जैसे कि नॉट फाउंड, और एंटर पे करेंगे हिट, तो इसने मुझे नॉट फाउंड दे दिया। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, पार्ट नंबर है, यूनिट है, प्राइस है। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के बेसिस पे प्राइस बताना है। तो यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना होगा। ठीक है, डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसे हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, ये जो प्रोडक्ट है, इनसे मतलब इनका यूज़ करके हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम क्या चाहेंगे कि इस पूरे कॉलम में से जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल जाए। तो यूनिक प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और फिर उसकी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पूरे को यूज़ करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा। क्योंकि सैमसंग देखिए 2 बार है, नोकिया भी 2 बार है, मोटो भी 2 बार है, तो ऐसे करके वो रिपीट हो जाएगा। बट हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। तो यूनिक वैल्यूज़ हम 2 तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, आपको जिस भी पार्ट से यूनिक वैल्यू निकालनी है, पहले वो पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन डेटा वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डेटा टूल्स वाले ग्रुप में रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और माई डेटा हैज़ हेडर्स, तो इसको अनचेक करेंगे क्योंकि हमारे हेडर्स नहीं है, वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली। अगर मैं प्रोडक्ट के साथ पूरा सर्च सेलेक्ट करती तब जाके मुझे डेटा हैज़ हेडर पे सिलेक्ट करना होता। तो अभी के लिए मैं उसे अनचेक ही रहने दूंगी, ओके पे क्लिक करूँगी। ओके पे करूँगी तो देखिए आपकी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ आ गई। अब इससे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ। इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, यूनिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू लिखेंगे, यूनिक लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज़ पास कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो देखिए इसने मुझे यूनिक वैल्यूज़ ला के दे दी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ की हेल्प से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करा, उसके बाद डेटा टैब पे गए, देन हम डेटा टूल्स वाले ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे ही रहना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, अलाउ में आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सोर्स में आपको ये प्रोवाइड कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाने का आपके पास एक शॉर्टकट की भी होती है, वो होता है Alt+DL। डन, डायरेक्टली आ गया ना। आपको डेटा टैब पे, फिर डेटा टैब पे जाकर डेटा टूल्स पे जाके इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Alt+DL। डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अगेंस्ट प्राइस बताना है। तो अगेन सिंपल, जैसे हम VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं वो लगा देंगे। VLOOKUP लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा देंगे, टेबल एरे इज दिस, फिर कॉमा देंगे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस कौन से कॉलम में है, 4th में है तो 4 पास करेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। सी हमारा सैमसंग का जो प्राइस है वो 26.95 आया, नोकिया का 28.95, मोटो का 31.95। तो इस तरीके से हमने देखा डेटा वैलिडेशन के साथ हम VLOOKUP का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो वैल्यूज़ है उसका क्या करें, अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, Alt+HEA करके मैं क्लियर ऑल कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हाँ, इस क्या करेंगे, जिस भी कॉलम में ये वैल्यू है ना उस कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्टिंग एंटायर कॉलम, कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे, देन हाइड करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 0 की को प्रेस करेंगे, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें अनहाइड करना है तो क्या करेंगे, F और H के बीच में आप देखोगे कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेट मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ इसको। यस, आप देखोगे F और H, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट, H और I से डिफरेंट F और H के बीच में, यानी कि यहाँ पे कोई कॉलम हिडन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम अनहाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है ना, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वो जो कॉलम होगा वो अनहाइड हो जाएगा, जी वाला। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल 0 को प्रेस करके। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल जिसमें हमारे को इफ फंक्शन का यूज़ करना है VLOOKUP के साथ। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हमें कोई डिटेल चाहिए, किसी एम्प्लॉय की सैलरी को जानना है,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें उस एम्प्लॉय की आईडी पता है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें उसका नेम पता है, आईडी नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम इस वाले सेल में जो भी वैल्यू डालें उसके बेसिस पे सैलरी मिल जाए, चाहे वो नेम हो या फिर आईडी हो, जिसको जो याद है वो डाल के यहाँ पे सैलरी निकाल ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, इफ लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर वो टेक्स्ट वैल्यू है, आईडी क्या होगी, आईडी इज न्यूमेरिक एंड नेम इज टेक्स्ट। तो हम पहले टेक्स्ट वाला लगाते हैं। तो टेक्स्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन फंक्शन होता है इस टेक्स्ट के नाम से। आप देखोगे जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक है, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो वैल्यू है वो टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है इस टेक्स्ट, तो मैं इस टेक्स्ट लिखूंगी और यहाँ पे इस वैल्यू को पास कर दूंगी, एंटर पे क्लिक करूंगी तो ये ट्रू आ गया क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो इफ लिखेंगे, फिर इस टेक्स्ट लिखेंगे। इस टेक्स्ट क्या, ये अगर ये वाली वैल्यू टेक्स्ट होती है तो ये मुझे क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अगर यहाँ पे अगर टेक्स्ट होगा तो अगर ये वैल्यू टेक्स्ट होती है, अभी देखो इसने फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं ना, इसलिए ब्लैंक है, इसलिए फॉल्स दे रहा है। तो अगर जैसे हम मैं किसी का नाम डालती हूँ, जैसे अनामिका लिखती हूँ, तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। तो अगर जैसे ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन चलाएंगे। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू को आपको सर्च करना है, कहाँ पे करना है ना, ये वैल्यू को सर्च करना है। तो कहाँ पे करना है, सर्च टेबल एरे में करना है। तो दिस इज माई टेबल एरे। अब जो टेबल एरे में सेलेक्ट करूंगी वो नेम से करूंगी, क्योंकि अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो क्या है, हमारा ट्रू है। इफ का जो ये रिजल्ट है वो ट्रू है, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, टेक्स्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि नेम एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस नेम को सर्च कर रही हूँ टेबल एरे में। तो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, तो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट करा, कहाँ से सेलेक्ट करा, नेम वाले कॉलम से सेलेक्ट करा। फिर मेरे को कॉमा देना है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। सैलरी कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करती है इस टेबल एरे के, तो नेम फर्स्ट में हुआ, आईडी सेकंड में हुई और सैलरी थर्ड में हुई। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगी, कॉमा दूंगी, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज। अब फिर क्या करूंगी, देखो इफ फंक्शन अभी हम यूज़ कर रहे हैं, बाहर बाहर जो है वो इफ फंक्शन चल रहा है कि भाई अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू होती है तो आप ये वाला वी लुक का फंक्शन चलाओ। अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर टेक्स्ट वैल्यू नहीं होती, टेक्स्ट वैल्यू नहीं होती मतलब टेक्स्ट के अलावा कोई सी भी वैल्यू होती है, यानी कि न्यूमरिक वैल्यू होती है, तो क्या करे वो दोबारा से वी लुक का फंक्शन चलाओ। अब क्या करो, इस वाली वैल्यू को सर्च करो। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारी न्यूमरिक वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे, टेबल एरे में सर्च करेंगे। तो अभी हमने मान के चला कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी कि आईडी आईडी है अभी हमारे पास, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम आईडी वाले कॉलम से अपने टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, सैलरी का। इस टेबल एरे के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, तो आईडी वाला कॉलम इज 1, सैलरी वाला इज 2, तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे, फिर कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अभी हमने वी लुकअप फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा है, इफ का ब्रैकेट क्लोज करना रहता है, तो अभी हम अगेन क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर पे करेंगे हिट। तो अभी एन ए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं करा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 106 डालती हूँ, एंटर पे करूँगी तो देखो इसने मुझे 25,000 सैलरी दे दी। तो ये जो 106 है उसकी सैलरी 25,000 है। इसके अलावा मान लीजिए मुझे जानना है मीनल की सैलरी कितनी है, तो मैं यहाँ पे मीनल लिखूंगी, एंटर करूँगी तो देखिए उसने मुझे 2,000 दे दिया, मीनल की सैलरी 2,000। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन को। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, जहाँ पे हमारे पास डेटा दे रखा है जिसमें आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। अब हमें क्या करना है, ये सारी डिटेल्स फेच करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी हमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगेन वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, लुकअप वैल्यू इज दिस, सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आगे राइट साइड क्या करेंगे, ड्रैग करने वाले हैं। तो चाहे हम लास्ट नेम फाइंड आउट करें या फर्स्ट नेम करें, ईमेल करें, फ़ोन नंबर करें, उन सभी के लिए लुकअप वैल्यू तो सेम होने वाली है, आईडी होने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, आईडी वाली सेल को करेंगे फिक्स, F4 की को प्रेस करके कॉमा देंगे, देन टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज माय टेबल एरे, अगेन टेबल एरे को भी फिक्स करेंगे। ठीक है, तो हमने फिक्स करा F4 की से, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट नेम जो है वो कौन से वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट थर्ड कॉलम में, डी फोर्थ कॉलम में और ई 5 कॉलम में। तो हम यहाँ पे मैनुअली तो टाइप नहीं कर सकते,
हम क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे हेडर पे ऊपर ही लिखा हुआ है इनका कॉलम नंबर, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो रो है ना उसको फिक्स कर देना है। तो रो फिक्स करेंगे क्योंकि ये सेम रो में है लेकिन कॉलम डिफरेंट है, तो कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ रो को फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी रो फिक्स करनी होती है तो हमें 3 टाइम्स F4 की प्रेस करना होता है। तो 1 2 3, सॉरी, हाँ हो गया ना, सॉरी गलती होगी ना। हमें क्या फिक्स करना है, रो फिक्स करना है, कॉलम फिक्स नहीं करना। तो मैंने सबसे पहले तो कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करा, तो मैं क्या करूँगी, रो को फिक्स करूँगी। तो रो को फिक्स करने के लिए हमें 2 टाइम्स F4 की प्रेस करनी होती है, 1 2, डन। आप देखोगे रो फिक्स हो गई है। कैसे पता चला रो फिक्स हो गई है, क्योंकि रो नंबर के आगे डॉलर का साइन लग चुका है। फिर कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट और इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग राइट साइड। तो आप देखोगे आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, देन लुकअप वैल्यू इज दिस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे। हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू फैच करना चाहते हैं फ्रॉम वी लुकअप फंक्शन। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे कहीं पे भी, इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करने नहीं वाले हैं। सिंपल एक जगह एक सेल में फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं कैसे ये हमें बाकी के रिजल्ट भी दे देता है। तो हमने लुकअप वैल्यू पास करी, कॉमा दिया, टेबल एरे प्रोवाइड करा। अब हमने अगेन कॉमा दिया। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जानना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देखोगे जो लास्ट नेम है उसका 2 है, फर्स्ट नेम का 3, ईमेल का 4 और फ़ोन नंबर का 5। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीपल रिजल्ट चाहिए। तो जब भी हमें मल्टीपल रिजल्ट चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट नेम की वैल्यू भी चाहिए, फर्स्ट की भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, फ़ोन नंबर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम इंडेक्स नंबर पास करेंगे। तो जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू पास करनी होती है ना एक्सेल में, फंक्शंस, जब भी आप एक्सेल में फंक्शन यूज़ करते हो और उसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज़ पास करनी होती है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए और इसके अंदर हमने क्या करा, इन सभी का कॉलम इंडेक्स नंबर पास कर दिया। तो 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम कॉमा लगा के 0 करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे फिर। तो देखिए इसने मुझे सारा नाम ला के दे दिया, सारी डिटेल्स ला के दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करना है इन केस ऑफ कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर को हम मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसको स्टैटिक नहीं रखेंगे, इसको हम डायनामिक बनाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स फंक्शन। तो बात करते हैं कि भाई कॉलम्स फंक्शन होता क्या है और कॉलम फंक्शन क्या होता है। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम फंक्शन क्या करता है, आपको बताता है कि आप कौन से कॉलम नंबर पर हो। जैसे कि मैं भी आई कॉलम पर हूँ, आई यानी कि 9th कॉलम होता है आई हमारा। तो इक्वल टू करेंगे, कॉलम लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, सिंपल आपको बता दिया इसमें 9 कॉलम है। अगर आप यहाँ से जे पे जाओगे तो ये बता देगा कि जे जो है वो 10th कॉलम है। ठीक है, लेकिन जो कॉलम्स फंक्शन होता है वो क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम आपने सेलेक्ट करें वो बता देता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 3 कॉलम सेलेक्ट करे, तो कॉलम्स फंक्शन बताएगा कि आपने 3 कॉलम सेलेक्ट करे हुए हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं काम। टैब की को प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे मैं कोई भी 3 कॉलम जाके सेलेक्ट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी। तो देखो ये मुझे बता रहे हैं कि आपने 3 कॉलम सेलेक्ट करे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरीके से देखेंगे, कॉलम फंक्शन की हेल्प से भी और कॉलम्स की हेल्प से भी। तो अभी हम कॉलम की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन वी लुकअप लगाएंगे, देन लुकअप वैल्यू इज दिस, इसको करेंगे फिक्स, F4 से कॉमा देंगे, देन टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे दिस, इसको भी हम करेंगे फिक्स क्योंकि हम फॉर्मूले को ड्रैग करने वाले हैं। देन कॉमा देंगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम इस बार यूज़ करने वाले कॉलम वाले फंक्शन को। तो देखिए बताइए मुझे कि ये जो लास्ट नेम है ना वो इस टेबल एरे के कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है, सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉलम फंक्शन है वो मुझे 2 रिटर्न करके दे। तो मैं क्या करूँगी, कोई सा भी सेकंड कॉलम में सेल सेलेक्ट कर लूँगी, कोई सी भी सेल सेलेक्ट कर लूँगी इन द सेकंड कॉलम। तो मान लीजिए मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है, पर वो सेकंड कॉलम में होनी चाहिए जिससे कि वो 2 रिटर्न करके दे। ब्रैकेट करूँगी क्लोज, कॉमा दूंगी, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, एंटर पे करूँगी हिट। तो देखिए उसने मुझे मार्क ला के दे दिया। और जब मैं इसको ड्रैग करूँगी ना तो देखिए वो मुझे बाकी का रिजल्ट भी ला के दे देगा करेक्टली। क्यों, क्योंकि जब आपने इसको ड्रैग करा तो देखोगे जो सेल है, ये जो कॉलम वाले फंक्शन के अंदर आपने जो सेल सेलेक्ट करी थी वो भी क्या हो गई, ड्रैग हो गई। पहले वो यहाँ पे थी, यहाँ से फिर वो यहाँ पे जंप करी। जैसे आपने फॉर्मूले को ड्रैग करा वो क्या करा उसने, यहाँ से लास्ट नेम से पहले वो इस वाले में जंप करी,
फिर जब आपने उसको ईमेल वाले में ड्रैग करा तो वो दोबारा से यहाँ पे जंप हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, कॉलम नंबर रिटर्न करके दे रहा है। अब हम कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके लिए अगेन आपको वी लुकअप फंक्शन लगाना है, लुकअप वैल्यू को फिक्स करना है, कॉमा देना है, टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे, F4 की से हम कर देंगे इसको फ्रीज, कॉमा देंगे, देन हमें कॉलम्स फंक्शन लिखना है, तो कॉलम्स लिखेंगे, याद रखेंगे एस लगता है इसमें, कॉलम्स। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो कॉलम सेलेक्ट कर लो, कहीं पे भी जाके हम दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, वो क्या रिटर्न कराना चाहिए, 2 आना चाहिए उसका, क्योंकि ये जो लास्ट नेम है वो सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है टेबल एरे के, उसका रिजल्ट भी हमें 2 आना चाहिए। तो हमने इसको करा, ब्रैकेट करा क्लोज, कॉमा पे क्लिक करा, सॉरी कॉमा प्रेस करा, देन हमें एग्जैक्ट मैच के लिए सेलेक्ट कर लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। जब मैं इसको ड्रैग करूँगी तो देखिए मुझे ये माथुर 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 दे देगा, क्यों, क्योंकि ये जो कॉलम वाला फंक्शन है ना, ये जो कॉलम्स फंक्शन आपने यूज़ करा है, वो हर बार क्या कर रहा है, दो कॉलम्स की सेल्स को, दो सेल्स को सेलेक्ट कर रहा है वो हमेशा, इसलिए मुझे 2 रिटर्न करके दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करा, जब मैंने इसको ड्रैग करा, जब मैंने लास्ट नेम से फर्स्ट वाले पे ड्रैग करा, तो पहले इतनी सेल सिलेक्टेड थी, फिर उसने मुझे क्या करा, वो शिफ्ट हो गया, फिर ये इतनी सेलेक्ट करा, फिर जब मैंने ड्रैग करा तो फिर ये इसने ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ा जा रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैंने इसको 2 दिया, अब जब मैं ड्रैग करूँ तो वो क्या करे, जो पहले वाली सेल है वो फिक्स रहे, वो आगे ड्रैग हो जाए तो वो 3 हो जाए, पहले वाली सेल क्या है, फिक्स रहे, फिर वो ऐसे ऐसे ड्रैग हो जाए, जिससे कि जो कॉलम्स है वो बढ़ते जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो फर्स्ट वाली सेल है इसको फिक्स करना पड़ेगा। J13 को करूँगी मैं फिक्स, F4 की को प्रेस करके ब्रैकेट पे करूँगी, एंटर पे करूँगी हिट। अब इसको जब मैं ड्रैग करूँगी तो देखिए आई एम गेटिंग द राइट आंसर। सो दैट इज़ हाउ हमारा कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन काम करता है, और हम कॉलम इंडेक्स नंबर को बना सकते हैं डायनेमिक। ठीक है, देन वी हैव दिस वी लुकअप विद रो एंड रोज फंक्शन। जिस तरीके से हमारे पास कॉलम और कॉलम्स फंक्शन था, वैसे ही हमारे पास रो एंड रोज फंक्शन है। अब रो फंक्शन क्या करता है, जिस भी रो नंबर पे आप हो वो रो नंबर रिटर्न करके दे देता है। तो मैं रो फंक्शन लिखूंगी और कोई सी भी सेल सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे ब्रैकेट करूँगी क्लोज, एंटर पे करूँगी हिट। तो इसने मुझे बता दिया कि ये जो सेल है ना, वो कौन सी रो में है, इस वाली रो में है, 9th रो में है। इसके अलावा मान लीजिए मैं किसी और रो को सिलेक्ट करती हूँ, एंटर पे करूँगी तो बता दिया इसने मुझे 3rd रो पे है। ठीक है, उसी तरीके से रोज फंक्शन होगा, वो बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपने सेलेक्ट करी है। तो मैं इक्वल टू करूँगी, रोज लिखूंगी, देन कोई भी 3-4 रो जाके मैं सिलेक्ट कर लूँगी, ब्रैकेट करूँगी क्लोज। तो इसने मुझे बता दिया कि आपने क्या करा है, 4 रो सिलेक्ट करी है। तो ये रोज फंक्शन हमें बता देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन के अंदर। इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू इज दिस, इसको करेंगे फिक्स क्योंकि हम फॉर्मूले को करने जा रहे हैं ड्रैग, कॉमा देंगे, सॉरी टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, F4 फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखो लास्ट नेम जो है वो सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है टेबल एरे के, तो हम 2 रिटर्न कराना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, सेकंड नंबर लाइक सेकंड रो में किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट करो क्लोज क्लोज, देन कॉमा दूंगी, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, कॉमा दूंगी, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे फॉल्ट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, एंटर पे करूँगी हिट। तो उसने मुझे आंसर दे दिया। इसको मैं करूँगी नीचे ड्रैग, देखोगे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रोज फंक्शन की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। इक्वल टू करेंगे वी लुकअप, सॉरी नीचे करना है ना, इक्वल टू करूँगी वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू इज दिस, इसको करूँगी F4 से फिक्स, कॉमा करूँगी, देन टेबल एरे सेलेक्ट करूँगी, F4 की को प्रेस करूँगी, फिक्स करने के लिए कॉमा दूंगी, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी 2 कॉलम को जाके मैं सॉरी कॉलम्स नहीं, मुझे रो देना होगा, है ना, क्योंकि जब मैं नीचे फॉर्मूले को कॉलम्स क्यों नहीं दे सकती मैं, क्योंकि जब भी मैं इस नीचे फॉर्मूले को ड्रैग करूँगी तो सेम ही कॉलम में वो रहेगा। ठीक है, तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, पर मैं तो रोज, क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूँगी इस फॉर्मूले को तो रोज क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे रो फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो मैं रोज दूंगी यहाँ पे और कोई भी 2 रो जाके सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट वाली सेल है उसे करना होगा फिक्स। तो फर्स्ट वाली सेल पे सेलेक्ट करके वहाँ पे मेरे को अपने कर्सर को ले जाना है, फर्स्ट वाली सेल पे F4 की को प्रेस करना है, फिक्स हो जाएगी, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, कॉमा दूंगी, देन यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्ट सेलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट करूँगी क्लोज, एंटर करूँगी,
एंटर पे करूँगी क्लिक और देखोगे मुझे करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। अब यहाँ पे आपको डबल वी लुकअप कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, ठीक है, टेबल 1 है और टेबल 2 है। आपको बताना है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी 106 है, इसकी सैलरी क्या होगी। अब देखोगे कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो टेबल 1 में एग्जिस्ट करती है और जो सैलरी है वो टेबल नंबर 2 में एग्जिस्ट करती है। तो ये कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डबल वी लुकअप, यानी कि वी लुकअप के अंदर वी लुकअप हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन दोनों ही टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है। इन दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो कौन सा है, नेम का कॉलम जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों टेबल में। तो हम इसकी हेल्प से इसको हम एज अ ब्रिज यूज़ करेंगे टू गेट द रिजल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करके इस नेम को फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये जो एम्प्लॉय आईडी 106 है वो कौन से एम्प्लॉय की सैलरी, कौन से एम्प्लॉय की आईडी है, पहले हम वो पता करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा, तो हम उस एम्प्लॉय नेम को एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करेंगे इस वाली टेबल में। और जो भी एम्प्लॉय फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा उस एम्प्लॉय को और उसके अगेंस्ट जो भी सैलरी है वो ला के हमें दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमें पता करना है कि जो एम्प्लॉय आईडी 106 है वो कौन से एम्प्लॉय की है। तो हम इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी दे देंगे दिस कॉमा, कौन से टेबल में सर्च करना है इसमें करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब कौन से वाले कॉलम इंडेक्स में एग्जिस्ट करता है, नेम सेकंड में करता है तो 2 दे देंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो इसने दे दिया निर्तिता, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय है जिसकी आईडी है एम्प्लॉय 106। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको हम एज अ लुकअप वैल्यू लेंगे और इस टेबल में सर्च करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। अब वी लुकअप फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसका नेम पास कर देंगे। तो इसका नेम पास करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू में हमें ये पास करना है, इसका नेम पास करना है। अब नेम हम कैसे पास करें, हम दोबारा से क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि हमें इसका नेम ला के देगा, ठीक है। ये नेम ला के देगा। तो हमने क्या करा, जो भी फॉर्मूला हमने इसको यूज़ करा इस नेम को लाने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, इस वाले वी लुकअप में उसको हम यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला तो ये क्या करेगा, ये मुझे उस एम्प्लॉय का नेम ला के दे देगा। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब कॉमा देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाली टेबल में सर्च करना है नेम को, फिर कॉमा देंगे, कौन सा कॉलम इंडेक्स चाहिए हमें, सैलरी कौन से वाले कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो 3 करेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए आपको सैलरी मिल जाएगी। इस एम्प्लॉय की जो सैलरी आप देखोगे कितनी है, 36,200 है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई एम्प्लॉय आईडी 104 की सैलरी कितनी है, तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूंगी, एंटर करूंगी तो देखिए 18,000 आ गई है। तो एम्प्लॉय 104 कौन है, करुणा है, करुणा। अब करुणा को यहाँ पे सर्च करो, करुणा की सैलरी कितनी है, 18,000। तो इस तरीके से हम डबल वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, जहाँ पे हमें टेबल दे रखा है दिस एंड देन वी हैव दिस टेबल और यहाँ पे हमें एक मेन टेबल दे रखी है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और उस नई प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे हमें बताना है कि प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो टेबल 1 में आपको नई प्रोडक्ट आईडी दे रखी है और उसके साथ आपको प्रोडक्ट दे रखा है और टेबल 2 में आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है और साथ ही साथ ओल्ड प्रोडक्ट आईडी है और प्राइस है। आपको बताने कि भाई न्यू प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे क्या प्राइस होगा। तो आप देखोगे कि भाई इन दोनों टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, क्योंकि भाई एक टेबल में क्या है, न्यू प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है और दूसरे वाले टेबल में क्या करता है, प्राइस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, न्यू प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे प्राइस चाहिए। तो हम देखेंगे इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है। इन दोनों टेबल में आपको प्रोडक्ट वाला कॉलम जो है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, तो इस प्रोडक्ट वाले कॉलम की हेल्प से हम प्राइस निकालेंगे। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू करेंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, ये जो न्यू प्रोडक्ट आईडी है वो कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
काम करते हैं, हम प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि और फिर उस प्रोडक्ट को हम एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करेंगे इस वाले टेबल में, ठीक है, और यहाँ से हम प्राइस निकाल के लाएंगे। तो वो हमने देखा लुकअप वैल्यू क्या है, तो इस प्रोडक्ट आईडी कॉमा दिया, उसके बाद हम टेबल 1 में जाएंगे, देन इस टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे F4 की से, कॉमा देंगे। अब इस टेबल एरे के कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट सेकंड में, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट इज 7। अब हमें क्या चाहिए, क्या हमें प्रोडक्ट चाहिए या फिर प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, प्राइस चाहिए ना, तो इस प्रोडक्ट को हम एज अ लुकअप वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ पे लुकअप वैल्यू यूज़ करेंगे, आउटर वी लुकअप में, तो हम दोबारा से वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे, देन ये जो होगा वो हमारा लुकअप वैल्यू का काम करेगा, और हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, प्रोडक्ट 7, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू का काम करेगा, देन कॉमा देंगे। उसके बाद हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है। अब टेबल 2 में जाएंगे, अब देखो यहाँ पे टेबल 2 में वो सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा, प्रोडक्ट, जो हमें इनर वी लुकअप ने जो भी प्रोडक्ट हमें वो रिटर्न करके देगा, उस प्रोडक्ट को वो सर्च करेगा इस टेबल में, और हमें क्या करना है, इस टेबल एरे को करना है फिक्स, तो हम इसको F4 की से फिक्स करेंगे, देन कॉमा देंगे। अब हमारा जो प्राइस है टेबल 2 है ना, हाँ, इस टेबल एरे में जो हमारा प्राइस है वो कौन से वाले कॉलम में एग्जिस्ट करता है, थर्ड कॉलम में करता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे ओके, यहाँ पे मुझे कॉमा देना है ना, हाँ, अब क्या दिक्कत आई है इसमें, देखते हैं एक बार क्या दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देना है, टेबल एरे हमारा हो चुका है, नहीं हुआ, अब टेबल एरे देंगे ना, हाँ, टेबल एरे हाईलाइटेड है ना, जो हाईलाइटेड होता है वो हमें पैरामीटर पास करना होता है, तो टेबल एरे देंगे, टेबल 2 में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 की को प्रेस करेंगे, देन कॉमा देंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर पास करना है 3 है, प्राइस थर्ड कॉलम में, देन कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, सी, हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब इसको कर देंगे हम ड्रैग, सो या इस तरीके से आपको आपका जो डबल वी लुकअप है वो काम करता है, ठीक है। अब आपके पास आता है वी लुकअप ऑन एन एम्प्टी सेल। अब देखिए यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, कोड के बेसिस पे आपको स्टेट का नेम लाना है, तो कोड यूके है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकली सर्च करेगा इस वाली टेबल में, तो हम अगेन वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, वी लुकअप वैल्यू इज यूके, ब्रैकेट सॉरी कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे इज दिस सेलेक्ट करेंगे, F4 की से फिक्स करेंगे क्योंकि हम ड्रैग करने वाले हैं, फिर कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर इज 2, क्योंकि जो नेम है स्टेट का नेम है वो सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है, टेबल एरे के 2 दिया, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, और इसको हम कर देंगे नीचे ड्रैग। तो आप देखोगे जैसे मैंने ड्रैग करा तो आपको यहाँ पे एन ए करके एरर देखने को मिला। क्यों एरर देखने को मिला, क्योंकि जब ये व्यू लुक का फंक्शन है ना, अब वो इस ब्लैंक वाली सेल को सर्च कर रहा है इस टेबल एरे में, और लेकिन ब्लैंक तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए व्यू लुक ने क्या करा, एन ए वाला एरर दे दिया। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एन ए फंक्शन। आपको क्या करना है ना, आप देखोगे यहाँ पे इसने एन ए दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप के बाहर इफ एन ए फंक्शन लगाएंगे, और अगर एरर नहीं होता तो ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है वो दे, अगर एरर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि इससे ऊपर वाली सेल जो है वो सेलेक्ट कर लो, यानी कि इससे इस वाले जो भी सेल है ना, इससे ऊपर वाली जो सेल है उसका रिजल्ट आप ला के दे दो। तो हमने इससे ऊपर वाली सेल सेलेक्ट करी, ब्रैकेट करा क्लोज, एंटर पे करा हिट, और जब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखोगे इसने मुझे करेक्ट रिजल्ट ला के दे दिया। अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने वी लुकअप फंक्शन को अप्लाई करा तो यहाँ पे तो कोई एरर आया नहीं, तो उसने मुझे रिजल्ट ला के दे दिया, दैट इज उत्तराखंड। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड सेल पे गई तो सेकंड सेल में मुझे एन से रिलेटेड एरर आ गया, क्योंकि ये जो ब्लैंक है ना, अब ये ब्लैंक को जाके सर्च कर रहा है इस वाली टेबल में, और जो ब्लैंक है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इफ एन ए वाला एरर दे दिया। तो मैंने क्या बोला कि अगर इफ एन ए वाला एरर आता है तो इससे ऊपर वाली सेल सेलेक्ट कर लो, तो इसने क्या करा, ऊपर वाली सेल सेलेक्ट कर ली जिसमें क्या है, उत्तराखंड लिखा हुआ है, तो उसने मुझे रिजल्ट भी उत्तराखंड दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी एन ए वाला एरर आया था, तो मैंने बोला जैसे ही एन ए वाला एरर आता है तो आप इससे ऊपर वाली सेल सेलेक्ट कर लो, तो ऊपर वाली सेल में क्या था, उत्तराखंड था, तो उसने मुझे उत्तराखंड ला के दे दिया। तो इस तरीके से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं ऑन एम्प्टी सेल, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल।
सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, उसका साइज दे रखा है और प्राइस दे रखा है। अब हमें क्या बताना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है शर्ट और जिसका साइज है मीडियम, उसका प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो लुकअप वैल्यूज हैं, राइट। हमें शर्ट और मीडियम इन दोनों के बेसिस पे प्राइस बताना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना होगा, जिसमें हम प्रोडक्ट और साइज इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम को। देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस की को प्रेस करेंगे टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइज यानी कि प्रोड साइज करके एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे, शर्ट लिखेंगे, देन एम्परसेंड का यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे हम हाइफन दे देंगे, और देन दोबारा से एम्परसेंड का यूज़ करेंगे, देन साइज दे देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा बाकी में भी, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट को और साइज को कर दिया कॉन्कैटिनेट यूजिंग एम्परसेंड। अब हम देखते हैं इसको, हम क्या करते हैं, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करेंगे और शिफ्ट कर देंगे सेल्स को लेफ्ट, ठीक है। अब हमें प्राइस बताना है। तो शर्ट मीडियम देखोगे यहाँ पे, शर्ट मीडियम, अभी हमें क्या चाहिए होगा, प्राइस बताना है। तो हमें जो लुकअप वैल्यू होगी वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी लुकअप वैल्यू है शर्ट मीडियम। तो वो जाके सर्च करेगा इस लुकअप वाले कॉलम में, तो शर्ट मीडियम है, उसके अगेंस्ट जो भी प्राइस होगा वो लाके दे देगा। तो इक्वल टू करेंगे, देन यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, शर्ट मीडियम दोनों है ना। अब इसको भी हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो पहले शर्ट होना चाहिए, फिर एम्परसेंड होगा, फिर हमें डबल कोट्स में हाइफन लगाना है, फिर एम्परसेंड और फिर आएगा मीडियम। तो इसका आप रिजल्ट देखोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आ जाएगा शर्ट मीडियम, आप देख सकते हो ऊपर। और यही तो है, शर्ट मीडियम है ना कॉलम में हमारे पास, ठीक है। देन आपको करना है कॉमा देना है, उसके बाद आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो दिस इज माय टेबल एरे, फिर कॉमा देंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इस टेबल एरे में, 1 2 3 4 है, तो 4 लिखेंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो देखिए आपको पता चल गया कि भाई शर्ट मीडियम का जो प्राइस है वो 22 है। अब मान लीजिए मुझे शर्ट लार्ज का जानना है, तो मैं साइज़ को चेंज करूँगी, देखो प्राइस पता चल जाएगा शर्ट लार्ज का। मान लीजिए मुझे जैकेट लार्ज का पता करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज कर दूँगी, जैकेट लिखूँगी, लार्ज लिखूँगी, लार्ज ऑलरेडी है ही, तो उसने मुझे जैकेट लार्ज का जो साइज़ है वो दे दिया, दैट इज़ 65। तो इस तरीके से हमने दो लुकअप वैल्यूज़ के साथ कैसे डील करना है वो भी देख लिया। नाउ लेट अस सी वी लुकअप विद मैच। अब हम देखते हैं कि वी लुकअप फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। तो ये क्या करता है, आपके कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना देता है मैच फंक्शन, ठीक है। So before we understand the use of match function with VLOOKUP function, let us first understand how the match function works. ठीक है। तो match is also a type of lookup function जो क्या करता है, आपको पोजीशन रिटर्न करके देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, नेम है कुछ एम्प्लॉयज़ का मान लीजिए, या फिर स्टूडेंट्स का मान लीजिए, और आपको जानना है कि ये जो एरे है, ये जो लुकअप एरे है, यानी कि ये जो मैंने डेटा है मेरा, उसमें ये जो करण है वो कौन सी पोजीशन पर है। तो आप देखोगे ये जो मैंने डेटा सेलेक्ट करा है, मैंने हेडिंग के साथ इसको सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो उस हिसाब से नेम को 1 मिलना चाहिए पोजीशन, अमित को 2, सुमित को 3, सिमिलरली आपको बाकी के भी पोजीशन पता चल जाएगी। तो आपको क्या करेगा मैच फंक्शन, करण की पोजीशन क्या है 4 है ना, तो वो आपको 4 रिटर्न करके दे देगा। मेरे को जानना है कि भाई मोहन की पोजीशन क्या है इस पूरे डेटा में, तो वो मोहन की पोजीशन है 7, तो वो मुझे 7 रिटर्न करके दे देगा। तो मैच फंक्शन क्या करता है, लुकअप एरे में जाएगा, मैच फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है लुकअप वैल्यू। अगर आप मैच फंक्शन का सिंटेक्स देखोगे तो उसमें आपको लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, और फिर आपको लुकअप एरे प्रोवाइड करना होता है, जहाँ पे जाके वो सर्च करता है उस लुकअप वैल्यू को, और उसके अगेंस्ट उस लुकअप एरे में उस लुकअप वैल्यू की जो पोजीशन है वो आपको लाके दे देता है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच, आप देखोगे लुकअप वैल्यू है, मान लीजिए मुझे जानना है करण की पोजीशन, तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगी करण, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा दूंगी, उसके बाद लुकअप एरे क्या है, कहाँ पे सर्च करना है मुझे, यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च करेगा, कॉमा दूंगी, मैच टाइप क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, 0 सेलेक्ट करूंगी एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो इसने मुझे 4 दे दिया, क्योंकि करंट की पोजीशन क्या 4 है। बट मान लीजिए कि मैं जो लुकअप एरे है वो नेम से ना सिलेक्ट करूँ, है ना, हेडिंग को हटा दूँ, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो 3 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने ये वाला एरे सेलेक्ट करा, दिस वाज माय लुकअप एरे, तो इसके इसके रिस्पेक्ट में जो अमन है, जो करण है, उसकी पोजीशन क्या 3 है। अमित की 1 हो जाएगी, सुमित की 2 हो जाएगी, करण की 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा मैच फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम वी लुकअप फंक्शन के साथ मैच फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे है प्रोडक्ट का नेम, देन यहाँ पे उसका साइज़ दे रखा है स्मॉल मीडियम लार्ज। आपको बताना है कि ये जो पिज़्ज़ा है उसका साइज़ लार्ज, पिज़्ज़ा का साइज़, तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो पिज़्ज़ा टाइप है इसका जो लार्ज साइज़ है उसका प्राइस कितना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च क्या करना है, पिज़्ज़ा टाइप सर्च करना है। तो पिज़्ज़ा टाइप इज दिस मार्गरीटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लार्ज। अब क्या करोगे, लार्ज वाले का पता करना है, तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करोगे वो 3 करोगे लार्ज के केस में। अगर मीडियम पता करना होगा तो 2 करोगे, स्मॉल करना होगा तो 1 करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे, देन लुकअप वैल्यू इज मार्गरीटा, करेंगे कॉमा, टेबल एरे यहाँ पे सर्च करना है, फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह क्या करेंगे, मैच फंक्शन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब मैच में हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर रिटर्न कराना है। किसका कराना है, जो भी साइज होगा। अगर लार्ज होगा तो लार्ज का रिटर्न कराना है, अगर मीडियम है तो मीडियम, स्मॉल है तो स्मॉल है। तो यहाँ पे हम मैनुअली टाइप करने की जगह क्या करेंगे, इसको डायनेमिक बना देंगे, है ना। स्टैटिक वैल्यू देने की जगह इसको डायनेमिक बना देंगे। तो यहाँ पे हमें लुकअप क्या करना है, लार्ज करना है, कॉमा देंगे। कहाँ पे सर्च करना है लार्ज को, यहाँ पे सर्च करना है इस पूरे में। देखो हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे स्मॉल मीडियम लार्ज से। अगर मैंने स्मॉल मीडियम लार्ज से सिलेक्ट करा तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, लार्ज की पोजीशन क्या है इस एरे में, 3rd है, ये 3 रिटर्न करके देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए ना, क्योंकि इस पूरे टेबल एरे में जो मैंने सेलेक्ट करा था, ये जो वी लुकअप का टेबल एरे है, इसमें लार्ज की पोजीशन क्या है, 4 है ना। ये क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी लुकअप एरे को, जिससे कि मुझे ये 4 रिटर्न करके दे। राइट, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर कॉमा दूंगी, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट करूँगी क्लोज, फिर कॉमा दूंगी। अब यहाँ पे मुझे वी लुकअप का रेंज लुकअप देना है, तो अगेन एग्जैक्ट मैच होगा, टैब की को प्रेस करा, ब्रैकेट को करा क्लोज, एंटर पे करा हिट। तो आप देखोगे इसने मुझे प्राइस ला के दे दिया, दैट इज 610। ठीक है, अगर मुझे स्मॉल का पता करना है तो यहाँ पे मैं स्मॉल लिखूंगी, तो स्मॉल का प्राइस ला के दे देगा। उसी तरीके से अगर मुझे मीडियम का जाना है तो मैं यहाँ पे मीडियम लिखूंगी, तो मीडियम का ला के दे देगा। मुझे यहाँ पे मैनुअली जाके खुद से यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने मुझे क्या करा, मैच फंक्शन ने मुझे इंडेक्स नंबर ला के दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आपको आईडीज़ दे रखी हैं एम्प्लॉयज़ की, उनका नेम है, डेजिग्नेशन है, उनकी यहाँ पे लिमिट दे रखी है और टोटल एक्सपेंस दे रखा है। अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे आप जो भी आईडी डालो, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है डेजिग्नेशन और यहाँ पे मैंने एंटर करी है आईडी 101, तो मुझे बता दे कि 101 आईडी का डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है तो यहाँ पे मैनेजर लिखा आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 101 का मैं डेजिग्नेशन नहीं जानना चाहती, मैं इसका नेम जानना चाहती हूँ, तो मैं नेम को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसका नेम आ जाए, दैट इज़ अमित, ऐसे आ जाए। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसे समझते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू क्या है कि हमें आईडी ढूंढनी है। आईडी कहाँ ढूंढनी है, हमें इस वाले टेबल में ढूंढनी है। एंड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हमें टेबल को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ड्रैग नहीं करने वाले। अगर ड्रैग करना होता तो हम फिक्स करते, तो अभी हमने इसको फिक्स नहीं करा है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे अगर मैं नेम सेलेक्ट करूँ तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आना चाहिए, 1 और 2 आना चाहिए। अगर मैं टोटल एक्सपेंस सेलेक्ट करूँ यहाँ पर तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो बेसिकली हम डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। और लुकअप वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्टेड है उसे आपको ढूंढना है कहाँ पे, इस वाले एरे में, और आपको मैच देना है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। देन फिर आप यहाँ पे क्लोज करोगे ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको रेंज लुकअप देना है। वी लुकअप फंक्शन की आपको रेंज लुकअप प्रोवाइड करनी है। तो ये जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। अभी NA आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं एंटर करा और यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करा है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे 101 का जानना है या फिर 105 का जानना है, और क्या जानना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी,
डेजिग्नेशन जानना है तो 105 एम्प्लॉय आईडी जिसकी है वो ट्रेनर है और उसका नेम है मोनिका और उसका जो टोटल एक्सपेंस है वो है 35,000। तो इस तरीके से हम मैच फंक्शन का यूज़ करके इस टास्क को अचीव कर सकते हैं।